कई दिनों से मिडल ईस्ट में जारी इजराइल और ईरान की जंग अब नए मोड़ पर आ गई है। दरमियानी रात ईरानी ने कतर और इराक स्थित अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद मिडल ईस्ट में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। तनाव के बीच मिडल ईस्ट के कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए थे, जिसके कारण मिडल ईस्ट से होकर गुजरने वाली फ्लाइट्स में देरी देखने को मिली। खैर, सुबह होते होते इस युद्ध को लेकर एक अच्छी खबर भी सामने आई। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के अब खत्म होने के आसार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर रात दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बनी सहमति का ऐलान किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस युद्ध के विराम के बारे में जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में क्या कुछ कहा, वो भी आप जान लेते हैं। देखिए, ईरान और इजराइल को लेकर वर्तमान स्थिति और परिस्थिति अभी कैसी बनी हुई है और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है, वो आपको जानकारी देते हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का दावा करें, ईरान और इजराइल के बीच सहमति बनी है, ट्रंप का ये दावा है। ट्रंप ने आज सुबह 3:30 पर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का दावा किया है। ये दावा अपने आप में काफी मायने रखता है। 6 घंटे के भीतर पूरी तरह से संघर्ष विराम लागू होगा। 6 घंटे के भीतर जो सीज फायर है सीज यहां पर वो लागू होगा। पहले 12 घंटे ईरान संघर्ष विराम का पालन करेगा, फिर इजराइल करेगा, क्योंकि तमाम जो शर्तें हैं वो भी देखने को मिली थी ईरान और इजराइल के बीच, और 24 घंटे बाद ये संघर्ष समाप्त माना जाएगा। तो ट्रंप का ये जो दावा है, इसको लेकर काफी मायने रखे जाते हैं। अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया है। तो इजराइल ने भी संघर्ष विराम की पुष्टि नहीं की है। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मामले पर ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रूड ऑयल में 4% से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है और ये अपने आप में काफी मायने रखता है, क्योंकि सीज फायर को लेकर जब ट्रंप ये दावा करें तो एशियाई शेयर बाजार में उछाल भी आई है। जिस तरह से वैश्विक परिस्थिति इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर देखने को मिल रही थी, ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। जिस तरह से अमेरिका की तरफ से भी कार्रवाई देखने को मिली। ईरान ने 5 मिसाइलों से इजराइल पर लगातार हमला किया और यहां पर तमाम तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिली। इजरायली मीडिया के मुताबिक मिसाइलें बेशेबा शहर में एक इमारत पर गिरी। हमले में 3 लोगों की जान चली गई, 3 लोगों की मौत हो गई। चलिए देखिए, जिस तरह से ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है वो देखने को मिली है, वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी देते हैं, समझाते हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से फोर्दो, नातांज और इस्फहान पर हमले किए थे और अमेरिकी हमलों के खिलाफ ईरान ने कल रात अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए, उन्हें टारगेट किया। तो ईरान की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई देखने को मिली। ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये ईरान की तरफ से जो एक्शन है वो देखने को मिला और इराक के एन अल असद एयरबेस पर हमला किया गया। तो जिस तरह से अमेरिका की तरफ से इजराइल की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली, जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से भी देखने को मिली। ईरान ने करीब 14 मिसाइलें अमेरिका बेस पर की। ट्रंप का दावा है कि 14 में से 13 मिसाइलें नष्ट कर दी गई। तो ईरान की तरफ से यहां पर जो जवाबी कार्रवाई है वो देखने को मिली। एक को छोड़ दिया गया क्योंकि ये एक गैर खतरनाक दिशा में जा रही थी। ट्रंप का ये दावा है क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अमेरिका पर प्रहार किया, जवाबी कार्रवाई की, उसको लेकर रिएक्शन भी आया। दावा है कि ईरान ने कतर को पहले ही हमले की चेतावनी दे दी थी। 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। तो 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया।